नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने नारा दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नारा तो नहीं, लेकिन ये संदेश जरूर दिखता है कि बिहार में हाहाकार है, कहीं नहीं दिखते नीतीश कुमार हैं। जिन नीतीश कुमार के बिना पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति पूरी नहीं होती थी, वो नीतीश कुमार इस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए भी पूरे चुनावी परिदृश्य से गायब दिखते हैं। पिछले दिनों बड़ी मुद्दत के बाद पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार दिखे, पर उनका दिखना ही उनके जी का जंजाल बन गया। नीतीश कुमार बुझे बुझे दिखे, उदास चुपचाप। इस नीतीश कुमार में कहीं भी उस नीतीश कुमार के तेवर की झलक नहीं दिखी जो उनकी पहचान है। उस पर सियासी सुर्खियों ने तब और आग पकड़ ली जब लोगों ने थके हारे से नीतीश को हाथ में कमल निशान की तख्ती पकड़े हुए देखा। बिहार में संभावनाओं से भरे और सुशासन के नारे से पगे एक नेता के धीरे धीरे नेपथ्य में जाने की एक खामोश मुनादी सी सुनाई पड़ रही है। हम नीतीश कुमार के बारे में ये क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको साल 2010 की एक घटना बताती हूँ। लुधियाना में एनडीए की एक रैली हुई जिसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे और नरेंद्र मोदी भी। नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे और मोदी गुजरात के। मंच पर जैसे ही नीतीश से पीएम मोदी का आमना सामना हुआ, मोदी ने नीतीश का हाथ पकड़कर इस मुद्रा में ऊपर उठाया, मानो कह रहे हो कि हम सब साथ हैं। साथ तो थे, लेकिन गुजरात दंगों की वजह से नीतीश को लगता था कि मोदी का नाम उनके मुस्लिम वोटों को बिदका देगा। मंच पर लाजे लिहाजे उन्होंने फोटो तो खिंचवा ली, या यूं कहे कि उन्हें सोचने और संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब नीतीश तो पहले से ही खुन्नस खाए बैठे थे, उस पर से उनके गुस्से की तब कोई सीमा नहीं रही जब पटना पहुंचकर उन्होंने एक विज्ञापन देखा। उस दिन के अखबारों में बीजेपी ने पूरे पेज का विज्ञापन दिया था जिसमें मोदी और नीतीश की वही हाथ उठाने वाली तस्वीर छपी थी। उस समय पटना में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी जिसमें गुजरात के सीएम की हैसियत से नरेंद्र मोदी भी भाग लेने वाले थे। नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े पार्टनर बीजेपी के सम्मान में रात्रि भोज देने वाले थे, लेकिन अखबारों में छपे विज्ञापन से इस कदर नाराज हुए कि डिनर पार्टी ही रद्द कर दी। यहाँ तक कि बिहार में बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार से मिले पैसे भी उन्होंने लौटा दिए, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन नीतीश कुमार के आज के रंग ढंग देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि 14 सालों में ऐसे कैसे हो गए नीतीश कुमार। क्या अपने चुनावी चिन्ह तीर को नीतीश बाबू ने तरकश में रख दिया है और उनके आगे की राजनीतिक जिंदगी कमल के सहारे ही कटेगी? बोले भारत में आज हम इस यक्ष प्रश्न के उत्तर की तलाश करेंगे। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, मेरा ईमान मुझसे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया हूँ, सुन्नी के साथ सुन्नी। लगता है कि इलाहाबादी साहब ये शेर नीतीश कुमार के लिए ही लिख कर गए थे। इसको समझने के लिए पहले आप नीतीश कुमार की राजनीति को उसके 3 पहलुओं से समझिए। पहला भाग्य, दूसरा प्रशासनिक क्षमता और तीसरा राजनीतिक पलटमारी। ये किस्मत से नीतीश कुमार का कभी हाँ कभी ना वाला कनेक्शन है। भाग्य कहिए या किस्मत कहिए, ये कभी नीतीश कुमार से कभी रूठती है तो कभी उनको मनाती भी है। जेपी आंदोलन से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के हामी भरने वाले नीतीश कुमार 1977 में विधायक का चुनाव लड़े, लेकिन जनता आंदोलन के लहर में जनता उम्मीदवार होकर भी चुनाव हार गए। 1980 में फिर से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। उसके बाद उनके ससुर ने पूछा कि भाई ऐसी हारी हुई राजनीति कब तक चलेगी? नीतीश कुमार ने कहा कि अगर अगली बार विधायक का चुनाव नहीं जीता तो राजनीति छोड़कर कहीं इंजीनियर की नौकरी कर लूंगा। नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। यहाँ नीतीश की किस्मत ने साथ दिया। जो नीतीश जेपी लहर में जनता के उम्मीदवार होकर भी हार गए थे, वही नीतीश इंदिरा गांधी की हत्या के साए में हुए विधानसभा चुनाव में जीत गए और विधायक बन गए। ये 1985 की बात है। उसके बाद नीतीश कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में वीपी सिंह की लहर में जनता दल से वो सांसद बने। लालू के तब इतने करीबी थे कि उनको मुख्यमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन 4 सालों में ही ऐसा मोहभंग हुआ कि लालू से अलग हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस को साधा और समता पार्टी बना ली। लगा कि 1995 में लालू यादव के विकल्प के तौर पर वो
खुद को साबित कर देंगे। लेकिन बिहार विधानसभा के उस चुनाव में लालू की पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया, जबकि नीतीश बाबू की पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली। नाकामी के 7वें पाताल में गिरे नीतीश कुमार और उनके तत्कालीन राजनीतिक गुरु और नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। ये गठबंधन बहुत कारगर साबित हुआ। 10 साल बाद ही सही, बीजेपी का साथ लेकर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और एक बार बने तो पिछले 19 साल से बिहार की सत्ता उनकी जेब में है। बीच में 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी जरूर मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी नीतीश कुमार की कृपा से। कहने को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस कामयाबी की कीमत नीतीश कुमार ने अपने सिद्धांतों और आदर्शों को तिलांजलि देकर चुकाई है। हमने अभी आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार ने एक वक्त पर मोदी विरोध में बीजेपी के सामने सजी सजाई डिनर पार्टी की थाली हटा ली थी। दरअसल नरेंद्र मोदी हमेशा नीतीश कुमार के लिए एक कॉम्प्लेक्स रहे हैं। वो ये दिखाने में लगे रहे कि वो सुपीरियर हैं, लेकिन भीतर से नीतीश कुमार हमेशा से ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से त्रस्त रहे। 2010 में बीजेपी के सीनियर पार्टनर के रूप में नीतीश कुमार ने 243 की विधानसभा में 115 सीटें जीत ली थीं, जबकि बीजेपी ने 91 सीटें जीती थीं। लालू की आरजेडी 22 में सिमट गई थी, तब नीतीश कुमार अपने दम पर बहुमत से सिर्फ 7 सीटें पीछे थे। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही उनके हम उम्र नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया, नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ गए। उन्हें ये लगा कि एनडीए को वोट उनके नाम पर मिले हैं, जिसका बीजेपी एक हिस्सा है। लेकिन उनकी गलतफहमी की दीवारें तब गिर गईं जब 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली। तब जाकर नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिलाया, अपने साथ कांग्रेस को जोड़ा और इस तिकड़ी ने 2015 में बिहार में सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने बीते 11 सालों में 4 बार पाला बदला है। 2015 में पहली बार आरजेडी के साथ गए, 2017 में फिर लालू यादव के भ्रष्टाचार के मसले को लेकर ही बीजेपी के साथ चले गए। ये कहते हुए गए कि कफन में जेब नहीं होती, लेकिन 2022 में फिर से बीजेपी को झटक कर लालू के साथ आ गए और इस लोकसभा चुनाव से ऐन पहले चौथी बार पलटी मारी और फिर से बीजेपी के साथ खड़े हो गए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये भी कहा कि सब दिन तो आप ही के साथ रहे, अब फिर यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक जगह बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए अब की बार 400 पार की जगह अब की बार 4000 पार बोल गए। बाद में उन्होंने इस भूल को सुधारा। इन सारी राजनीतिक गुलाटियों की एक बड़ी वजह या फैक्टर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की अदम्य लालसा भी रही। 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद 2023 की गर्मियों में ही नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को लामबंद करना शुरू कर दिया। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को शक्ल लेता उससे पहले ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। दरअसल नीतीश कुमार को जिस तरह कांग्रेस ने बिल्कुल तरजीह नहीं दी, उससे वो आहत हो गए। अब 20 साल के सांसद होकर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो नीतीश कुमार 2 दशक से मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब क्यों नहीं देख सकते? लेकिन दोस्तों, क्या बीजेपी के साथ जाकर उनका ये ख्वाब पूरा हो सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। अब नीतीश कुमार बेहद थके थके नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि नीतीश कुमार अब आत्मसमर्पण वाली मुद्रा में हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? तो पहला ऑप्शन ये है कि अगले विधानसभा चुनाव तक, यानी कि अगले 1.5 साल तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर पिछली जीत को दोहराती है तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश की पार्टी से कोई नेता उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन जाएं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हमेशा की तरह नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलें और विपक्ष के साथ चले जाएं। इन तीनों विकल्पों के बीच नीतीश कुमार से ज्यादा उनकी पार्टी का भविष्य बिहार के राजनीतिक चौराहे पर खड़ा है। नीतीश के बाद उस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जिसके नाम पर पार्टी एकजुट रहे। इसलिए नीतीश की पार्टी के आधार और वोट पर बीजेपी की भी नजर होगी और तेजस्वी यादव की भी। इसलिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर कभी तीखा हमला नहीं करते। और हाँ, अब ये भी देखना होगा कि इन राजनीतिक कलाबाजियों के बीच नीतीश कुमार अपनी हैट उतार कर रख देंगे या फिर कोई नई करामात दिखाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आखिर दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी होकर भी मुख्यमंत्री बने रहना
मामूली कौशल की बात नहीं है। बोले भारत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।